भूषण ज्वेलर्स। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में डराने धमकाने की राजनीति शुरू हो गई है। किसी को नौकरी का प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल किया जाता है तो किसी को डराकर उसकी पार्टी में घर वापसी करवाई जा रही है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में कुछ दिन पहले एससी मोर्चा मंडल टोनी देवी कांग्रेस के अध्यक्ष सहित लगभग 4 दर्जन परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उन्होंने विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन बीते कल कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठ पटके पहनाने का आरोप लगाया। कुछ लोग जो गलतफहमी से बीजेपी वालों ने उकसाए थे, जिन्होंने बीजेपी डोमन साहब के पास ज्वाइन की थी, वो कुछ जो बीजेपी के शरारती तत्व थे वो एक झूठे साबित पाए गए और जो लोग गए हुए थे वो उन्होंने घर वापसी जो है वो आज इस दिनांक को की है। तो हाँ, मैं एक एससी ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा एससी परिवार है वो राणा जी के साथ ही है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चला है और चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये कुछ लोग जो हैं ये षड्यंत्र रचाने वाले जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये पहले से षड्यंत्र रचाते रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि एससी परिवार जो भी हमारे हैं और राणा जी दिन रात एक करके सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन बीती रात कांग्रेस में घर वापसी करने वाले कलोह निवासी तुलसीराम और अन्य ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्हें जबरन कांग्रेस में शामिल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीती रात को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उनके घर आ गए कि घर आकर उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि उन्हें यह कहा गया कि भाजपा को छोड़ दो, कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाओ, हम आपके बेटे को नौकरी देंगे। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना पंचायत प्रधान प्रकाश चंद को दी और कहा कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। कांग्रेस बोल रहे हैं मुझे नौकरी बारे नहीं बोले नौकरी यहाँ देने के ना भाई होते ना, फिर मतलब बैरियाना करे यहाँ कौन करना चाहती होती ना, फिर भाई मतलब पटके बिटके भाई नहीं। आप बीजेपी में या कांग्रेस में? मैंने तो बीजेपी की है ज्वाइन। कितने लोगों ने की थी आपके गांव में? नहीं, आपके घर में रात को कौन आए और क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हमारी पार्टी में आए मुझे लड़के नौकरी आई गए हैं। आपको लालच दे रहे थे? तो आपने कर ली ज्वाइन या नहीं? उनकी पार्टी में गए आप कि नहीं? पार्टी में थे, पहले उनकी पार्टी में थे। अच्छा, छोड़कर आप छोड़ दिया हमारा दूर मिलेगी जनता का। आप जनता में ही है ना आप? उधर पंचायत के प्रधान प्रकाश चंद ने बताया कि जिन लोगों ने तुलसीराम के साथ दबाव और डराने धमकाने की राजनीति की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखो, हमारे गांव में रात को जो है वो इन्होंने स्टेटमेंट दी हमारे को कि हमारे घर में जो है 10-15 आदमी हमारे गांव में हमारे घर में पहुंचे। रात को 8 बजे के करीब पहुंचे। तो उन्होंने जो है वो हमारे को सबको इकट्ठा किया, हमारे परिवार को इकट्ठा किया और गांव वालों को किसी को इकट्ठा नहीं किया, हमारे परिवार को इकट्ठा किया और उनको जबरदस्ती पटके डाल दिए और इतनी स्टेटमेंट ने हमारे पास थी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या है उन्होंने? हमारे गांव में हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे गांव में आना है तो दिन को आए, रात को कोई ना कोई ऐसी वैसी घटना हो जाए गांव में तो उसके ऊपर जो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये थे कौन थे लोग, आप जानते हैं? कोई पहचाना लगा पता क्या? पहचानते तो सारे हैं, ये भी पहचानते हैं, ये भी पहचानते हैं, पर कहीं बाहर से भी थे लोग, जैसे बटेरा से भी लोग आए थे। किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। जबरदस्ती पटका डाला इनको। अच्छा, क्योंकि ये भी हार्ट के मरीज है, ये चल फिर नहीं सकते हैं और ये बड़ी जबरदस्ती से हमने टोनी देवी में पहुंचाया इनको। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।